हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कारक पढ़ रहे थे। कारक में हम लोगों ने ये समझ लिया कि कारक होता क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। कल हम लोगों ने कारक के जो है कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, 3 कारकों के बारे में पढ़ लिया था। आगे के जो और 5 कारक बचे हुए हैं वो आज हम लोगों ने पढ़ेंगे। तो फिर कर्ता कारक क्या होता है, हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। कर्ता कारक जो काम को करने वाला होता है, और कर्म कारक जो जिस पे कर्म का प्रभाव पड़ता है, जिस चीज पे प्रभाव पड़ेगा वही कर्म कारक होगा। और करण कारक जो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वहीं पे करण कारक होता है। आज हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे। तो संप्रदान कारक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या है कि देना। किसी चीज को अगर हम कहीं पे किसी को कुछ दे रहे हैं, या फिर उसमें किसी को कुछ दिया जाए, या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। मैंने आपको जितने भी कारक के प्रकार बताए हैं उसमें किसी में मैंने आपको डिफिनीशंस नहीं बताई है। मैंने आपको नॉर्मली व्यवहारिक भाषा में क्या होता है कारक ये बताया है कि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि आपको डिफिनीशंस तो बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो आपको उदाहरण कहीं मिलेगा तो आप उसे कर लेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होगा और अपादान कारक का चिन्ह क्या होगा, कर्ता का क्या चिन्ह होगा। तो ये सब चीजें विभक्ति चिन्ह इसके पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है। इसके अलावा विभक्ति चिन्ह इसका संप्रदान कारक का के लिए होता है। फिर जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर माँ ने अपने बच्चे के लिए दूध लेकर के आई। माँ अपने बच्चे के लिए क्या लेके आई? दूध लेके आई। तो माँ ने अपने बच्चे के लिए कुछ काम किया है ना। माँ ने क्या किया है? माँ दूध लेकर के आई है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे के लिए भी आया हुआ है। इसका देख लीजिए, इसका के लिए, इसका वो होगा विभक्ति चिन्ह। यहाँ पे के लिए भी आया हुआ है, इससे भी हम समझ सकते हैं। और माँ अपने बच्चे के लिए कुछ किया है, उन्होंने, माँ ने अपने बच्चे के लिए दूध लेकर के आई है। इसमें देखिए, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। विकास ने क्या किया? विकास ने गाड़ी दी है तुषार को। विकास ने क्या किया है? तुषार के लिए कुछ किया है। तो इसमें जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। रमेश के लिए कोई उपहार लाया। रमेश के लिए कोई उपहार लाया, किसी ने कुछ किया है रमेश के लिए, उपहार या कुछ दिया है रमेश को, तो वहां पे भी संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही अपादान कारक, अपादान कारक में होता है अलगाव के अर्थ में। जहां पे कहीं पे अलग का अर्थ आपको दिखे वहां पे अपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या होती है? से जो है करण कारक की भी विभक्ति होती है, लेकिन वहां पे साधन के रूप में से का अर्थ होता है और यहाँ पे अलगाव के अर्थ में। तो देखिए, चलिए देखते हैं। सुरेश छत से गिरा। सुरेश क्या हुआ? छत से अलग हो गया। छत से छुआ नहीं है, उस छत में, उसमें जो है छत से वो बिल्कुल अलग हो चुका है। सुरेश वहां से गिर गया तो उसमें अलगाव उत्पन्न हुआ ना, तो यहाँ पे अपादान कारक इसलिए होगा। आसमान से बिजली गिरती है। आसमान से क्या हुई? बिजली अलग हुई ना, तो यहां से अलगाव के अर्थ में क्या होगा? अपादान कारक होगा। ऐसे ही सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर है, तो इसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। मुझे सांप से डर लगता है। हाँ, ये देखिए, अपादान कारक अगर कहीं पे डर का बोध आपको हो रहा है तो वहां पे भी अपादान कारक होगा। ये आप लोग पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि कहीं पे आपको अगर डर का बोध होता है, कहीं डर की बात की गई हो, तो वहां पे भी अपादान कारक होगा। अब हम लोग संबंध कारक पढ़ते हैं। संबंध कारक का इसका होता है कि कहीं पे किसी बात का संबंध बताया जाए। इसका विभक्ति चिन्ह होता है कि का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब चीजें इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। जिसमें किसी के बारे में आपको कोई संबंध बताना हो तो वहां पे जो है संबंध कारक होगा। अगर किसी के बारे में भी आपको संबंध बताना है, कारक का मतलब ही होता है कि संबंध बताना। तो संबंध कारक में चीजें अगर कहीं पे भी आपको किसी, ये इसका ये है, इसका ये है, कोई भी संबंध आपको बताना है तो वहां पे संबंध कारक होगा। देखिए, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। वह राम का बेटा है। क्या है? राम का संबंध क्या है? राम का वो बेटा है। बताया जा रहा है ना कि वो राम का बेटा है, राम से उसका संबंध है। यह सुरेश की बहन है। सुरेश की बहन है, इसमें भी संबंध बताया जा रहा है। देखिए, इसमें का आया, इसमें की आया, इसमें की आया। यह सुनील की किताब है। किसकी किताब है? सुनील की किताब है। संबंध किससे है? किताब का। सुनील की किताब है, सुनील की किताब, किताब का संबंध सुनील से है, तो इसमें भी संबंध बताया गया है। तो जहां पे भी संबंध की बात की जाए, किसी का कोई चीज रहे, कोई जिससे संबंध रहे, वो चीजें अगर संबंध कारक में बताया जाता है, और कारक में जोड़ने का काम ही कारक होता है, तो संबंध तो आप कारक का मतलब ही संबंध होता है।
अब अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है आश्रय। ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ ले जाता है कि आश्रय किस कारक में होता है, तो आश्रय अधिकरण कारक में होता है। इसकी विभक्ति होती है में पर। कहीं पर भी आपको किसी सेंटेंस में भीतर, अंदर, ऊपर आदि का बोध हो तो वहां पर कहीं पर भी आपको लगे कि ऐसे सेंटेंस में कहीं भीतर जाने की भीतर की बात हो रही है या अंदर की बात हो रही है, ऊपर की बात हो रही है, नीचे की बात हो रही है आदि का बोध हो तो आप वहां पे अधिकरण लगाएंगे। वह पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ों के बीच में, देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में, तो बीच का आपको दिखा ना, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। मनु कमरे के अंदर है। मनु क्या है, कमरे के अंदर है। यहाँ पे मनु अंदर, यहाँ पे देखिए आपने देखा था यहाँ अंदर आपको दिखा ना, तो ये अंदर जो है मनु कमरे के अंदर है, यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। फ्रिज में आम रखा हुआ है। फ्रिज में क्या रखा हुआ है, आम रखा हुआ है। यहाँ पे कहीं अंदर, भीतर, ऊपर, नीचे ये लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, फ्रिज के अंदर आम रखा हुआ है, ये भी तो हम बोल सकते थे ना। तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर आम रखा हुआ है, ये भी हो सकता था, तो यहाँ पे भी जो है अधिकरण कारक होगा। फिर संबोधन कारण। संबोधन कारण किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग आपको कहीं पे भी सेंटेंस में दिखे वहां पे संबोधन कारक होगा। जैसे हे राम बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, यहाँ पे आश्चर्य भी है और हे राम यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है, तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों बाद आए। अरे भाई यहाँ पे क्या है, संबोधन विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा। अरे बच्चे, अरे बच्चों शोर मत करो, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। तो जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह सेंटेंस में आपको दिख जाए वहां पे संबोधन कारक होगा। किसी को बुलाने के लिए, कोई आश्चर्य की बात हो, कोई दुख की बात हो, तो वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगर जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा वहां पे संबोधन कारक होगा। तो हम लोगों ने कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म कारक पढ़ लिया, करण कारक पढ़ लिया, संप्रदान कारक पढ़ लिया, अपादान कारक पढ़ लिया, अधिकरण कारक पढ़ लिया और संबोधन कारक पढ़ लिया। हम लोगों ने सारे कारक पढ़ लिए हैं। फिर तो आज जो है हम लोग कारक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।